नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे कुंडली के तीसरे घर यानी थर्ड हाउस की। इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड हाउस को समझा। आज थर्ड हाउस की बारी है। अब जैसे फर्स्ट हाउस में जन्म हुआ, शरीर है, दूसरा भाव खानदान है, कुटुंब है और हमारी वाणी है, वोकल कॉर्ड है। तो इससे आगे जब जीवन की गति बढ़ रही है तो थर्ड हाउस क्या होगा, हमारे भाई बहन होंगे। जीवन का विस्तार यहां से होता है। तो भाई बहन, और अगर बॉडी पार्ट की बात करूं तो फर्स्ट हाउस हेड था, सेकंड हाउस यहां से लेके यहां तक वोकल कॉर्ड हो गया, और यहां से नीचे और हृदय से ऊपर जो भाग है हमारा, वो थर्ड हाउस में हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारा दाहिना हाथ, हमारा शोल्डर दाहिना और बैक पार्ट राइट साइड का, ये सारा थर्ड हाउस के अंतर्गत आता है। एक और बार फिर बता दो, हम हमेशा काउंटिंग कुंडली की एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। तो ये फर्स्ट हाउस था, ये सेकंड हाउस था और ये थर्ड हाउस है। तो आज हम थर्ड हाउस की बात करेंगे। एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि फर्स्ट हाउस धर्म त्रिकोण की शुरुआत थी। अब ये धर्म त्रिकोण क्या होता है? त्रिकोण यानी पांच पांच अगर आगे बढ़ेंगे तो तीन हाउस हो जाएंगे। फर्स्ट ये यहां से पांच काउंट करेंगे, एक दो तीन चार पांच, तो इससे पांचवा भी, फर्स्ट से पांचवा भी धर्म त्रिकोण होगा। ध्यान रखिए कि ज्योतिष में काउंटिंग करते हैं तो उस हाउस को इंक्लूड करके ही काउंट करते हैं। यानी यहां से पांच जब हम गिनेंगे तो इसको भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। तो फर्स्ट से 5 फिफ्थ, फिफ्थ से 5 नाइन्थ, ये धर्म त्रिकोण है। सेकेंड हाउस अर्थ त्रिकोण है, अर्थ यानी मनी रिलेटेड। तो इससे 5 2 1 1 2 3 4 5 सिक्स हाउस हो गया। अर्थ त्रिकोण में दूसरा हाउस सिक्स हाउस है, और फिर 1 2 3 4 5 10th हाउस है। ये तीन हाउस अर्थ त्रिकोण में हो गए। ऐसे ही काम त्रिकोण का पहला हाउस थर्ड हाउस है। तो दूसरा हाउस 1 2 3 4 5 7th हाउस होगा, जो मैरिज का हाउस है। फिर इससे पांचवा 11th हाउस होगा, जो डिजायर फुलफिलमेंट का हाउस है। तो इस तरीके से त्रिकोण होते हैं। तो धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण, इन चार भावों से तीन त्रिकोण बनते हैं। ठीक है, और तीन तीन हाउस हो जाते हैं, 4 3 12, तो 12 ही भाव है। इस तरह से हम देखेंगे। काम त्रिकोण का जो पहला भाव है वो है थर्ड हाउस। आज हम बात करेंगे थर्ड हाउस की। तो थर्ड हाउस चूंकि काम त्रिकोण का पहला भाव है, यह इसे पराक्रम भाव भी कहा है शास्त्रों ने। तो कोई पराक्रम कब करता है? जब उसकी इच्छा होती है ना प्रबल, तब तो वो पराक्रम करता है। पराक्रम से अर्थ यहां सिर्फ युद्ध में तलवारबाजी तक नहीं है सीमित, लाइफ में जो भी एफर्ट्स हम कर रहे हैं वो भी पराक्रम से मतलब है यहां पर शास्त्र का। तो पराक्रम कोई कब करता है? देखिए, कर्म करो फल की आशा मत करो, ये हाई लेवल की बात है, ये जगत गुरु श्री कृष्ण बोल रहे हैं। आमतौर पर तो उल्टा होता है, जितनी ज्यादा फल की इच्छा होती उतने ज्यादा कर्म प्रधान जीव हो रहा है आजकल। ठीक है ना? तो इसलिए ये काम त्रिकोण का भी पहला भाव है और पराक्रम का भी ये भाव है। तो यहां से हम, इंसान कितना ज्यादा कर्मठ होगा, जीवन की सफलता असफलता कितनी होगी भविष्य में, ये बहुत महत्वपूर्ण है कंसीडर करने में। कई लोग ऐसे आते हैं जो ये प्रश्न पूछते हैं कि मैं कितना सक्सेसफुल रहूंगा लाइफ में। तो हम इससे समझ सकते हैं कि थर्ड हाउस कैसा है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर थर्ड हाउस मजबूत है, उसका लॉर्ड ये क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, वो मजबूत है, तो ये समझिए कि वो व्यक्ति अपनी सफलता के लिए जी जान लगा देगा। और ये ढीला है तो वो सोचेगा बहुत। जैसे हमने बात की थी फर्स्ट हाउस की, कि फर्स्ट हाउस एक तरीके से व्यक्ति का स्वा है। तो स्वा होना एक अलग बात है। कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई अपने में मस्त हैं वो, और सफल हैं कि असफल हैं इससे कोई मतलब नहीं है। वो तो थर्ड हाउस से शुरू होती है गाड़ी। तो थर्ड हाउस हमारी सफलता असफलता को निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण हाउसेस में से है। अच्छा, ये हमारे भाई बहनों का भी है। फिर जब जीवन आगे बढ़ता है, दूसरे हाउस से हम थर्ड हाउस पर आएंगे, तो क्या भाई बहन, दोस्त यार,
ये भी यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं हम। अर्ली स्टेज में जो हमारा थोड़ा सर्कल बनता है ना, शॉर्ट ट्रिप्स जो यात्राएं होती हैं, लाइफ टाइम में हम ये कंसिडर करेंगे कि जो छोटी छोटी यात्राएं होती हैं काम से रिलेटेड, वो यहाँ पर आ जाए। थर्ड हाउस पड़ोसियों का भी है, और साथ साथ हमारी पड़ोसियों के साथ कैसी टेंडेंसी होगी, पटने लायक होगी नहीं होगी, या भाई बहनों के साथ हमारे कैसे रिलेशनशिप होंगे, वो भी थर्ड हाउस की स्थिति पर निर्भर करता है। मान लीजिए कोई आपके पास कंसल्टेशन के लिए आता है और कहता है कि मेरा विवाद चल रहा है भाई बहनों से, तो वो निपटेगा कि नहीं निपटेगा। अब थर्ड हाउस पर उस समय क्या स्थिति बनी है गोचर में या नेचुरल चार्ट में, ये भी हमें मद्देनजर रखना होगा। इसके साथ साथ हमारी जो क्षमताएं हैं, कैपेसिटी है किसी भी काम को निपटाने की, या कौशल जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने की, मशीन्स यूज करने की, इंसान टेक्निकल वर्क में कितना आगे जा सकता है कितना नहीं जा सकता, ये थर्ड हाउस पर निर्भर करता है। क्योंकि थर्ड हाउस पराक्रम भाव बताया गया है, इसलिए जो सौम्य ग्रह हैं शुक्र जैसे, चंद्र जैसे, ये यहाँ पर अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन क्रूर ग्रह बहुत अच्छे माने जाते हैं। क्योंकि पराक्रम तो एक क्रूरता मांगता है ना आपको। युद्ध में मान लीजिए युद्ध हो रहा है तो वहां पर गुरुदेव थोड़ी ना लड़ेंगे वहां पर कमंडल लेके, वहां तो मंगल चाहिए, इसलिए मंगल यहाँ बहुत अच्छा माना जाता है। और इसके अलावा हम देखेंगे कि ये काम त्रिकोण का पहला भाव है। विवाह का भाव भले ही काम त्रिकोण का सेकंड भाव जो हो गया वो सेवेंथ हाउस हो गया विवाह का, लेकिन विवाह के बाद क्या स्थिति, क्योंकि कम्युनिकेशन जो आपका रहेगा, जो आपकी यानी पराक्रम, आप देखिए पराक्रमी नहीं रहेगा, सफल इंसान नहीं रहेगा, तो विवाह के बाद उसको ताने मिलने हैं स्वाभाविक रूप से। तो विवाह के बाद कहते हैं ना, कई पति आते हैं लटका मुंह लेके, यार मेरी बीवी बहुत परेशान करती है, या बीवी कह रही है कि यार ये तो तमाशा है चलता फिरता। तो ये सब चीजें भी थर्ड हाउस से देखी जा सकती हैं। आप ये मत सोचिए कि सेवेंथ हाउस बहुत अच्छा है और थर्ड हाउस बहुत खराब है तो उसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि काम त्रिकोण है ना। आपका कम्युनिकेशन कैसा होगा फिर आपकी वाइफ से, आपके स्पाउस से, कितने लकी होंगे वो आपके लिए। अब ये मैं भावात भाव सिद्धांत बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये सेवेंथ से नाइन्थ भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मैरिज का लक भी है ये। ये समझिए मित्रों कि हमारी वाणी या हमारी आवाज तो सेकंड हाउस है, लेकिन हमारा कम्युनिकेशन स्किल जो हम संसार में घुल मिलकर डेवलप करते हैं, चाहे हमारी हैंड राइटिंग क्यों ना हो, चाहे ओरल कम्युनिकेशन क्यों ना हो, ये सब कुछ थर्ड हाउस से देखा जाएगा। डिजिटल कम्युनिकेशन भी थर्ड हाउस से देखा जाएगा। पुराने समय में तो ऋषियों के टाइम तो डिजिटल मीडिया था नहीं, ये हमको डिकोड करनी होंगी चीजें। मोबाइल भी थर्ड हाउस से देखा जाएगा। कोई भी कम्युनिकेशन उपकरण होगा वो थर्ड हाउस से ही हम देखेंगे। और इस दुनिया में सफलता के लिए थर्ड हाउस और कम्युनिकेशन कितने इंपॉर्टेंट है, आप इससे समझिए कि अगर एक सैन्य अफसर भी है और वो सेना अध्यक्ष बनना चाहता है, तो उसकी टीम्स के साथ, उसके सीनियर्स के साथ उसका कैसा कम्युनिकेशन रहा, इस पर डिपेंड भी तो करता है। भले ही उसकी फोर्स में सर्विसेज बहुत अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जब तक सीनियर से बॉन्डिंग बहुत अच्छी नहीं है, वो आगे रेफरल नहीं जाता। सेम है अगर वो एक जज है, लॉ फील्ड में है, और वो सुप्रीम कोर्ट में जज बनना चाहता है, तो वहां भी कॉलेजियम सिस्टम है। तो इस दुनिया की सारी सफलताएं, अगर कुछ एक डीप रिसर्च साइंस की फील्ड को छोड़ दिया जाए कि जहां पे सिर्फ आपकी रिसर्च बोलेगी, जो एट्थ हाउस है, तो बाकी लगभग लगभग सभी क्षेत्रों में, हालांकि वहां भी उसका रोल है, क्योंकि मैं जानता हूं रिसर्च के क्षेत्र के लोगों को, वहां भी एक टीम जो यूनिवर्सिटीज एकेडमिक्स में आपका जो कम्युनिकेशन है, क्योंकि उससे ही आपको प्रेरणा मिलती है सीनियर गाइड से। तो लगभग लगभग सभी क्षेत्रों में आपका थर्ड हाउस आपकी दुनिया में सफलता को बताता है। अगर आपका लग्न कितना ही अच्छा है, तो हो सकता है एक आप अच्छी पर्सनालिटी के मालिक हों, हो सकता है आपको चाहने वाले कुछ दोस्त यार हों, एक सर्किल आपका हो, लेकिन दुनिया में एक बड़ी सफलता के लिए थर्ड हाउस अच्छा होना बहुत अनिवार्य है। थर्ड हाउस का लॉर्ड, वहां क्या दृष्टि हो रही है जो हम आगे समझेंगे। इसके साथ साथ आपके सबॉर्डिनेट्स, आपके मातहत, आपके लेबर्स, वो थर्ड हाउस से देखेंगे। ग्रहों में हम उसको शनि से देखेंगे, पर थर्ड हाउस भी कंसीडर करना पड़ेगा। इसके साथ मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि एक बार ऐसी बात है शास्त्रों में वर्णित कि ब्रह्म ने ये इच्छा की, परमात्मा ने इच्छा की कि वो एक से अनेक हो जाए,
और ये सृष्टि हो गई, पूरी विस्तार हो गया। तो ये जगत जो है ना, वो एक इच्छा से आया है, एक डिजायर से, एक कामना से आया है। ये ब्रह्म की इच्छा थी। अब जीव की इच्छा क्या है? वो थर्ड हाउस है। वो कितना विस्तार कर पाएगा, वो थर्ड हाउस है। तो थर्ड हाउस इस दुनिया में, अगर किसी का हॉरोस्कोप आप जज करने जा रहे हैं और प्रश्न आता है कि मैं कितना सफल हो पाऊंगा भविष्य में इस दुनिया में, तो आपको थर्ड हाउस को कंसीडर करना होगा।